2000 की शुरुआत में कई विकसित देश आर्थिक मंदी से जूझ रहे थे। इनमें अमेरिका और यूरोपीय देश शामिल थे। ये मंदी ज़्यादा समय नहीं रही, इस कुछ महीनों से लेकर एक साल में देश इससे उबर गए। लेकिन इस दौरान बाजार में एक ऐसा ट्रेंड चला जिसने खरीदारी की एक नई परिभाषा बना दी। ये देखा गया कि मंदी के दौरान महिलाएं महंगे प्रोडक्ट्स नहीं खरीद पा रही थी, तो उन्होंने लिपस्टिक खरीदनी शुरू कर दी। ये ऑब्जर्वेशन हमारा नहीं, एस्ते लॉडर का था। ये कंपनी कॉस्मेटिक और परफ्यूम बनाती है। इसके प्रोडक्ट्स काफ़ी महंगे होते हैं, लेकिन 2001 में इसके चेयरमैन लियोनार्ड लॉडर ने बताया कि मंदी के दौरान उनकी लिपस्टिक की सेल 11% बढ़ गई। उनका तर्क ये था कि जब अर्थव्यवस्था गोते खा रही हो और महंगे प्रोडक्ट्स बिक ना रहे हों, तो लिपस्टिक जैसे कम महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स की खरीदारी बढ़ जाती है। महिलाएं महंगे प्रोडक्ट्स खरीदने के बजाय इन्हें खरीदकर ही संतुष्ट हो लेती हैं। इसे मापने वाला पैरामीटर ही लिपस्टिक इंडेक्स कहलाया। फिर 2007 से 8 में वैश्विक मंदी आई। इस दौरान लिपस्टिक की बिक्री में कमी आई, लेकिन नेल पेंट की बिक्री में बढ़ोतरी देखी गई, क्योंकि महिलाओं ने सैलून में जाकर नेल आर्ट करवाने के बजाय इसे घर पर करना शुरू कर दिया। इस बढ़ोतरी को लिपस्टिक इंडेक्स की तर्ज पर नेल पॉलिश इंडेक्स कहा गया। कोरोना वायरस महामारी के चलते दुनिया की अर्थव्यवस्था फिर से चरमरा गई। कई लोग नौकरियां खो रहे हैं। वैश्विक मंदी का खतरा शुरू हो चुका है। अब चूंकि कोरोना वायरस की वजह से लोग मास्क और ग्लव्स पहनना शुरू कर चुके हैं, तो कहा जा रहा है कि क्या अब इकोनॉमी के ट्रेंड्स को समझने के लिए मस्कारा काजल इंडेक्स बनाया जाएगा। ये इसलिए क्योंकि चेहरा और हाथ ढके रहेंगे, दिखेंगी सिर्फ आंखें। ऐसे में आई मेकअप पर फोकस रहेगा। मास्क पहनना न्यू नॉर्मल बन गया है। ऐसा जापान में SARS वायरस के अटैक के बाद हुआ था। अब कोरोना वायरस महामारी के बाद पूरी दुनिया में लोग मास्क पहनने पर जोर दे रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक क्लाइन एंड कंपनी ने लिपस्टिक इंडेक्स पर रिसर्च के लिए एक डेटा इकट्ठा किया। इन्होंने बताया कि मंदी के दौरान लिपस्टिक की बिक्री बढ़ी ज़रूर, लेकिन तेज के दौरान भी उनकी बिक्री में बढ़ोतरी हुई। तो इसलिए इन दोनों के बीच कोई आपसी संबंध है नहीं। इस तरह प्रोडक्ट्स की बिक्री को आधार मानकर अर्थव्यवस्था की दिशा नहीं भापी जा सकती या उसका असर नहीं समझा जा सकता। लॉकडाउन और उसके बाद उभरी मंदी ने महिलाओं को खासे तौर पर प्रभावित किया है, और उनकी ये स्थिति काजल लिपस्टिक इंडेक्स से नहीं मापी जा सकती। सिटी बैंक का अनुमान है कि अलग अलग सेक्टर्स में लगभग 22 करोड़ महिलाएं जॉब खोने का खतरा झेल रही हैं। पूरी दुनिया में लॉकडाउन से प्रभावित हुए सेक्टरों के तकरीबन 4.4 करोड़ कामगार, इनमें 3.1 करोड़ महिलाएं हैं और 1.3 करोड़ पुरुष। स्टडी ये भी बताती है कि जो महिलाएं लॉकडाउन से पहले जॉब कर रही थी, लॉकडाउन के बाद उनको रोज़गार मिलने की संभावना पुरुषों के बनिस्बत कम है। भारत की बात करें तो गांव की महिलाओं का रोज़गार और भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इस स्टडी में यह भी बताया गया है कि लॉकडाउन ने पिछड़े हुए जाति समूह को ज़्यादा प्रभावित किया है। पिछले 2 साल की कई रिपोर्ट्स ये भी सुझाती हैं कि रोज़गार के क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी कम हुई है। 2019 में NSSO के डेटा के अनुसार भारत में अगर रोज़गार के क्षेत्रों को देखा जाए तो महिलाओं की संख्या घटी है। इस मामले में भारत से पीछे सिर्फ सीरिया और इराक जैसे देश हैं। ऐसे में लॉकडाउन के असर और मंदी के दौरान जहां महिलाएं घरेलू हिंसा और बेरोजगारी झेल रही हैं, वहां उन्हें लिपस्टिक और काजल तक सीमित कर देना और उससे अर्थव्यवस्था जांचना कितना तर्कसंगत या कारगर है, ये आप खुद तय करें।